8. अभी सूरज की तेज किरणें जमीन पर गिरनी शुरू नहीं हुई थी, जो ये दर्शा रहा था कि सूरज अभी ऊपर की ओर नहीं आया है। वेदा और बाकी सब वहीं बैठे थे जहां वो कल रात को बैठे हुए थे। धूप की ठंडी किरणें अब उनके शरीर को छू रही थी। इसी बीच गुरुजी वेदा को पहले चक्र के बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं। वेदा ने अब तक अपनी वेशभूषा पूरी बदल ली थी और वो तैयार थे हर पड़ाव के लिए। पंडित वेदांत मिश्रा, विज्ञान के नजरिए से इस इंसानी शरीर की एक सीमा है, शक्ति है और ज्ञान की भी सीमा है। जैसे कि विज्ञान ने कहा है कि इंसानी शरीर 500 किलो तक नहीं उठा सकता, और हम सब भी सोचते होंगे कि 500 किलो कोई कैसे उठा सकता है। पर एक शख्स ने उठाया। उसे पूछा कि कैसे, तो उसने कहा, मैंने सोचा मेरी बच्चे कार के नीचे फंसे हुए हैं और मुझे वो कार उठानी होगी उन्हें बचाने के लिए, तो उसने उठा लिया। पर उसके लिए भी उसने अभ्यास किया था। वो एक प्रतियोगी था बल दिखाने वाले खेल में। खैर, विज्ञान ने तो कहा था कि इंसानी शरीर नहीं उठा सकता, पर उसने उठा लिया। विज्ञान ने इंसानी बुद्धि की भी सीमा बताई है, पर हम जानते हैं कि कितने ऐसे लोग हुए हैं जिनका ज्ञान इतना ज्यादा था कि इंसानों द्वारा बनाई मशीनें तक फेल हो जाती थी। मैं यहां पर विज्ञान को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आध्यात्मक हैं। पंडित वेदांत, इस शरीर की सीमा निर्धारित नहीं है, विज्ञान के क्षेत्र में है, पर असलियत में इस शरीर की कोई भी सीमा नहीं है। अगर तुम इस पर काबू कर पाते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, एक देव की श्रेणी तक में आ सकते हो। हम इसे, खैर, मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सीधा बताता हूं कि पहला चक्र कौन सा है और उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं देने जा रहा हूं मैं तुम्हें। वेदा, ध्यान से सुनो। एक ज्ञान उस द्वार की कुंजी है, उस द्वार की कुंजी जिसके अंदर जाते ही तुम्हें आंतरिक ज्ञान हो जाएगा। तुम अंदर से जाग जाओगे, तुम पहचानोगे खुद को। पर इसके लिए खुद पर काबू पाना बहुत जरूरी है। जैसा कि इसका नाम है मूलाधार चक्र, नाम दर्शा रहा है कि मूल के आधार, ये तुम्हारी चेतना की जड़ है। इसका स्थान तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पर है, जहां जीवन ऊर्जा सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसे कुंडलिनी कहते हैं। जब तुम इस चक्र का ध्यान करोगे तो तुम्हें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, उस धरती से जिससे तुम बने हो, उस भय से जिसने तुम्हें छुपा कर रखा है, उस अस्तित्व से जिसे तुमने कभी देखा नहीं है। यह चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हें स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। जब यह सक्रिय होता है तो तुम भय से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भीतर गहरी स्थिरता और शक्ति आती है। परंतु ध्यान रहे वेदांत, अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए तो तुम भयभीत हो जाओगे, हमेशा असुरक्षित महसूस करोगे। क्रोध, लालच और अस्थिरता तुम्हारे मन पर हावी हो जाएगी। इसलिए पहले चक्र का शुद्ध और संतुलित रहना अनिवार्य है। इसके लिए तुम्हें एक शांत जगह चाहिए, पर बस शांत नहीं, खतरनाक भी, जहां तुम्हें भय का भी एहसास हो और तुम उस भय पर काबू कर पाओ। अगर तुम भय के आसपास होते हुए भी इसे पूरा करते हो, वैसे तो सामान्य लोग इसे 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सामान्य जो योगी संत है वो सब, सामान्य भोगी इंसान नहीं। खैर, वो तो 21 दिन में करते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि तुम इसे कितने दिन में खत्म करोगे। इसलिए तुम वेदा, तुम इस जंगल के अंदर जाओगे। एक गुफा है अंदर जिसे तुम ही ढूंढोगे। मैंने कहा इसके लिए तुम्हें पृथ्वी से जुड़ना पड़ेगा। तुम्हें वहां पर जमीन पर बैठकर तपस्या करनी होगी। अपने उस मूलाधार को महसूस करना होगा, अपने उस रीढ़ की हड्डी के निचले भाग को, शांत मन से। वो गुफा एक भालू की है जो कभी भी वापस आ सकता है। तुम्हें अपनी तपस्या करते रहना है, भय को दूर करना है। अगर वो भालू आ भी जाता है
तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा बिना भय के। और फिर बस तुम अपनी तपस्या करते रहो। तुम अपनी रीढ़ की निचली हड्डी के भाग पर ध्यान देना, पद्मासन की स्थिति में बैठना है। तुम्हारे पास खतरा आता रहेगा, तुम उससे लड़ो, पर ध्यान वही रहना चाहिए। अपना ध्यान उस निचले हिस्से पर केंद्रित कर, वहां जहां रीढ़ का अंतिम भाग है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, गलती मत करना। वहां एक लाल रंग के प्रकाश की कल्पना करना जो घूमता हुआ गर्म और जीवंत है। गहरी सांस लेना पेट तक, फिर धीरे धीरे छोड़ना। हर सांस के साथ अपनी ऊर्जा को नीचे पृथ्वी की ओर महसूस करना। यह सब करते हुए तुम्हें उस खतरे से बचना है और बस ध्यान करते रहना। तुम जितना स्थिर रहोगे उतनी गहराई तक जाओगे। और याद रखना, यही सुप्त पड़ी है वो शक्ति जो एक बार जाग गई तो तुम्हें दिव्य बना सकती है। इतना बोल गुरुजी ने अपनी बात खत्म की, जिस पर आर्यन ने टोका, गुरुजी, इन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी तपस्या पूरी हुई, इनका वो चक्कर जागा? यह सुनकर गुरुजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वेदा को पता चल जाएगा कि वो चक्र जाग चुका है, वेदा समझ जाएगा। पर फिर भी मैं बता देता हूं, जब वो लाल रंग का प्रकाश बिना ध्यान के भी महसूस हो तो बस तुम वापस आ जाना। पर अगर तुम्हारा ध्यान हटा और तुम्हें वो चक्र महसूस नहीं हो रहा तो अभी भी तुम पूरे काबिल नहीं हुए हो। और हाँ, इस बीच तुम्हें खाली पेट रहना है। तो बार बार पेट तुमसे कहेगा कि मुझे भूख लगी है, पर ध्यान रखना, पर अगर भूख असहनीय हो जाए, वक्त ज्यादा हो जाए, तो पेड़ से कोई भी फल तोड़कर खा लेना, पर बस दिन में एक। ध्यान नहीं टूटना चाहिए। ये सब बातें सुनती स्मृति वेदा के लिए काफी परेशान हो रही थी, तो वो बोली, गुरुजी, ये तो बहुत खतरनाक है, वेदा जी को कुछ हो गया तो? जिस पर आर्यन मुस्कुराया और बोला, सर से वेदा जी, ये कब से हो गया स्मृति जी? जिस पर स्मृति एकदम से शर्मिंदा सी हो गई, पर गुरुजी इन सब बातों को काटते हैं और कहते हैं, कुछ हो गया तो हो गया, और अगर कुछ हुआ तो इसका मतलब वेदा उस कार्य के लिए नहीं बने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वेदा बहुत ताकतवर हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। अब आते टाइम भालू ने इन्हें मार दिया, खा लिया, क्या करेगा कोई? ये तपस्या में विलीन बैठे रहे, भालू ने मार दिया, अब उसमें हम क्या करेंगे? पर ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। अगर इन 7 दिनों के बीचों में तुम नहीं आए तो मैं आऊंगा, और अगर इस अंतराल में तुम कुछ ना कर पाए तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इतना भी वक्त मैं नहीं दे सकता। वहां संजय की आत्मा वापस आ सकती है कभी भी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे मारना चाहते हैं। तुम जानते तो हो वो उसे मार नहीं पाएंगे, पर वक्त हमारे पास उतना नहीं है, तो जल्दी से ये सब करना होगा। और हाँ प्रिय बेटा, आपके अंदर भी शक्तियां हैं जिसका आपको बोध कराना होगा। आपको मैं रोज ज्ञान दिया करूंगा और आप अपने अंदर की शक्तियों को जानने की कोशिश करना। मैं चाहता हूं कि आप भी इस लड़ाई में वेदा का साथ दो। जिस पर आर्यन और स्मृति भी आगे आए, गुरुजी, हमें भी कुछ सिखा दीजिए। जिस पर गुरुजी बोले, स्मृति बेटा, आपको तो मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, और इसके पीछे काफी बड़ा कारण है, वो आपको भविष्य में जाकर पता चल जाएगा। बाकी आर्यन, तुम्हारा तो कार्य तकनीकी है और इसके बारे में मुझे क्या पता। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जहां पर तुम विचलित होते हो, देखो, अपने मन को शांत करो, डरो मत। तुम्हारा आगे जाके बहुत बड़ा उपयोग है इस लड़ाई में। सब कुछ सही ढंग से करना, तुम इस लड़ाई में बहुत बड़ा अहम किरदार निभाओगे, बस उस तकनीक की मदद से। और वेदा, तुम विलंब मत करो, जाओ। सबसे मिलकर गुरुजी से आज्ञा पाकर वेदा उस घने जंगल की ओर निकल गई।